शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात अमरवाड़ा सीट की। यहां दरअसल उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर हंगामे की भी खबर मिल रही है। जानकारी यह है कि यहां मतदाता के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहस हो गई। मतदान केंद्र राशि हैं देवरावन भलावी, वो पहुंच गए हैं, समझाइश दी गई, उसके बाद मामले को हंगामे को शांत कराया गया। 9 बजे तक 17% मतदान यहां हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला है। आंचल कुंड मतदान केंद्र के एक बूथ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। लेकिन इसी बीच एक मतदान केंद्र पर हंगामे की भी खबर निकलकर सामने आई। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि अमरवाड़ा के रण में मतदान लगातार जारी है। 9 बजे तक 17% के आसपास मतदान हो गया। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और अमरवाड़ा के स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पर हंगामा भी हुआ, जहां मतदाता की डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहस हो गई। मतदान केंद्र पर गुणवाना प्रत्याशी देवरावन भलावी भी पहुंचे। इस दौरान समझाइश दी गई और मामले को शांत कराया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस वक्त अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। देवरावन भलावी, दूसरी तरफ धीरन शाह कांग्रेस से प्रत्याशी और कमलेश शाह बीजेपी से प्रत्याशी, इन तीनों के बीच ये मुकाबला देखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला, दरअसल त्रिकोणीय संघर्ष सीट पर हालांकि 9 प्रत्याशी मैदान में जरूर उतरे हैं, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष सीट पर दिखाई दे रहा है। 2,57,866 मतदाता आज एक बार फिर से अमरवाड़ा के भविष्य का फैसला करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी से जो अब प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, वो कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे और उनके ही बीजेपी में आने के चलते ये सीट खाली हुई। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, मौसम भी साफ है, मौसम की तरफ से भी पूरी तरह से साथ दिया जा रहा है। हालांकि बारिश को लेकर इंतजाम किए गए। दोनों ही तरफ से बीजेपी कांग्रेस राजनीति का जो अखाड़ा अमरवाड़ा बना हुआ है, एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी की ओर से कमान अपने हाथों में ली, दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो जीतू पटवारी लगातार 3 दिन तक यहां डेरा डाले रहे। कमलनाथ का मार्गदर्शन उन्हें लगातार मिलता रहा। कौन जीत दर्ज करेगा, इस पर नजरें सभी की टिकी हुई है, क्योंकि अमरवाड़ा की सीट भी अब साख का सवाल दोनों दलों के लिए बनी हुई है। हालांकि आपको एक बार ये भी जानकारी दे दें कि छिंदवाड़ा भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत लिया हो, लेकिन उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 7 की 7 सीटें कांग्रेस ने ही जीती थी और अमरवाड़ा भी उसमें शामिल है। अमरवाड़ा सीट रिक्त हो गई कमलेश शाह के बीजेपी में आने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद। अब इसीलिए इस सीट पर फिर से मतदान हो रहा है। 6 महीने के अंदर दूसरी बार यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। क्या अमरवाड़ा की जनता एक बार फिर से बीजेपी का साथ देगी, कांग्रेस के साथ जाएगी या इस बार बीजेपी का साथ देगी? ये 13 जुलाई को ही हमें पता चलेगा। अमित द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट, कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हुई है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और साथ ही अमरवाड़ा के स्कूल में भी ये बताया जा रहा है कि वहां किन्हीं कारणों के चलते हंगामा हुआ, उस पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जय, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है अमरवाड़ा विधानसभा में मतदान जारी है और मतदाता जो है वो बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में लोग घर से निकल के आ रहे हैं और मतदान केंद्रों में अब लाइनें दिखाई देने लगी है। हमारे पास जो जानकारी है, लगभग 25% मतदान जो है वो 11 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी मात्रा में मतदान यहाँ पर जारी है और एक बात जो निकल के सामने आ रही थी कि थोड़ी सी झड़प हुई थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने पुलिस के साथ नोकझोंक की थी और वो कारण था कि मतदाताओं के जो पर्चियां होती है वो लेके मतदाता पहुंच रहे थे और प्रशासन चाह रहा था कि आवश्यक दस्तावेज लेकर मतदाता जाए। तो मौके पर कलेक्टर, एसपी गए और सब चीजों को उन्होंने निपटाया और अब शांतिपूर्वक सब दूर मतदान जारी है। अमरवाड़ा जो है वो हाई प्रोफाइल सीट हो गया उपचुनाव के दृष्टि से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो महल से बिलोंग करते हैं। हर्री महल का जो अमरवाड़ा विधानसभा में खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी पीढ़ी जो है महल के वो विधायक है। उनके दादा उदय भान शाह विधायक हुआ करते थे, उनकी माता जी रानी
चैल कुमारी अमरवाड़ा की विधायक होती थी और स्वयं कमलेश शाह जो है लगातार 3 बार जो है वो अमरवाड़ा के विधायक रहे। यानी कि महल का दबदबा जो है अमरवाड़ा विधानसभा में साफ देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आंचलपुर दरबार से जुड़े व्यक्ति को टिकट दी। एक बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला। तो 200 साल से आंचलपुर दरबार जो है आंचलपुर क्षेत्र भटका क्षेत्र में लग रहा है, जो आस्था का केंद्र है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव जो है आस्था और विकास, आस्था बनाम विकास हो गया है। काफी कश्मकश भरा चुनाव हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवराव भला भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर गोंडवाना की अच्छी उपस्थिति देखने को मिलती है। एक तरह से हम ये कह लें कि ये चुनाव जो है दोनों ही दल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भारतीय जनता पार्टी से सीएम मोहन यादव पहुंचते और उन्होंने यहाँ कमान संभाली और कांग्रेस से कमलनाथ पहुंचते हैं, नकुलनाथ पहुंचते हैं, जीतू पटवारी पहुंचते हैं, एआईसीसी के सचिव जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं। यानी कि तमाम जोर आजमाइश, तमाम प्रयास दोनों ही दलों द्वारा किए गए और जिसका हमको परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि मतदाता में इस उपचुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अमूमन उपचुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिलता, मगर अमरवाड़ा उपचुनाव में लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। और मौसम की हम बात कर ले, ऐसा अंदाजा लग रहा था कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम यहाँ पर खुशगवार है। लोग मौसम अच्छा होने के कारण मतदान भी काफी मात्रा में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अमित, मौसम तो साथ दे रहा है, लेकिन मतदाता किसका साथ देते हैं, मतदाताओं का उत्साह किसके पक्ष में जाता है, ये 13 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते